नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। देश में अब एक सवाल आम हो गया है। वो सवाल है कि किसान आंदोलन कब तक चलेगा, क्योंकि किसान और सरकार दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं। इसके तर एक तस्वीर और भी है जिसमें यह देखा जा सकता है कि किसानों के प्रदर्शन को बार बार सियासी हवा दी जा रही है ताकि आंदोलन चलता रहे। यह आरोप सत्ता पर काबिज बीजेपी लगा रही है और अब इस पर कांग्रेस के अभियान से मोहर लगती भी दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस जो अभियान शुरू करने जा रही है वो सिर्फ पश्चिमी यूपी तक ही सीमित रहेगा। इसका कारण आप ऐसे समझ सकते हैं कि पश्चिमी यूपी का किसान ही कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर बैठा हुआ है और कांग्रेस इसी का फायदा आगामी चुनावों में लेना चाहती है। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि किसान नेता साफ कर चुके हैं कि सियासी पार्टियां वोट की उम्मीद ना करें तो क्या कांग्रेस को अभियान का लाभ मिलेगा? सवाल यह भी कि जब पीएम एमएसपी पर आश्वासन दे चुके हैं तो फिर अभियान क्यों? सवाल पूछेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देश में कृषि कानूनों को लेकर विरोध के 75 दिन बीत चुके हैं, लेकिन समाधान का रास्ता अब तक नहीं निकला। 11 दौर की वार्ता के बाद भी सरकार और किसान संगठन दोनों बातचीत से हल निकालने की बात कह रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर एमएसपी को लेकर जारी भ्रम को दूर करने की कोशिश की। राज्यसभा में पीएम मोदी ने साफ कहा कि एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। पीएम के भरोसे के बाद संवाद का सिलसिला फिर शुरू होने की उम्मीद हुई, लेकिन अब उस पर अभियान के बादल मंडराने लगे हैं। इससे सियासी मौसम में सरकार का तरबतर होना तय है। यह अभियान होगा जय जवान जय किसान। कांग्रेस इस अभियान के जरिए अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने का प्लान बना रही है। कांग्रेस किसानों के जरिए पश्चिमी यूपी में 10 दिन तक अभियान चलाकर किसानों के समर्थन में रैली करेगी और इसकी अगुवाई करेंगी प्रियंका गांधी। लगातार आज पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। प्रियंका गांधी जी सहारनपुर जा रही हैं किसानों के बीच में, उनकी बात सुनने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए। मगर सवाल होता है, इस अहंकारी सरकार को पूरा देश जवाब देने को तैयार है, मगर अहंकारी सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगे। कांग्रेस के अभियान पर बीजेपी ने चुटकी ली। कांग्रेस अब किसान भाइयों के शोषण के लिए कोई नई रणनीति बनाकर जा रही है कि जय जवान जय किसान का नाम इस्तेमाल करने के लिए। और उसको क़यादत कौन कर रहा है, उसकी लीडरशिप कौन कर रहा है? प्रियंका वाड्रा जी, जिनके पति खुद आरोपी हैं किसानों की जमीन छीन लेने के लिए। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा नया ड्रामा होने जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। 60 वर्षों तक तो किसान भाइयों को मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए, और आज जा रहे हैं आप किसानों के हमदर्द बन के। कृषि कानूनों पर किसानों के प्रदर्शन में पंजाब हरियाणा के बाद सबसे ज्यादा दखल पश्चिमी यूपी का ही है और इस क्षेत्र के वोटर्स पर कांग्रेस ही नहीं सभी पार्टियों की नजर बनी रहती है। लेकिन एमएसपी को लेकर पीएम के आश्वासन के बाद सवाल उठ रहा है कि इस अभियान से क्या कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुख करेंगे। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संगठन के। हमारे साथ मनोज काका जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। और प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आप चारों का बहुत स्वागत यूपी मांगे उत्तर में। सबसे पहले प्रियंका जी आपके पास ही आ रहा हूं। अभियान शुरू होने वाला है कल से आपका, लेकिन अब सवाल यह पूछा जा रहा है, जब प्रधानमंत्री एमएसपी पर एक बार आश्वासन दे चुके हैं जो कि राज्यसभा में दिया, फिर इस आंदोलन के लिए क्या सिर्फ सियासी जमीन तलाशना ही मकसद है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, अगर लग रहा है
जो सत्ताधारी पार्टी है उसको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई भी ये जो अभियान है इसको इसलिए कर रहे हैं या आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि वो वोट लेना चाह रहा है, तो मैं कह रही हूँ इसका सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि आप इस तीनों कानूनों को वापस ले लीजिए और किसी को राजनीति करने का मौका ना दीजिए और खुद सारे वोट ले लीजिए अगर आपको लगता है कि इस पर राजनीति करने से वोट मिल जाएंगे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जिस कानून की बात कर रहे हैं जिसमें आपने कहा कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो सवाल ये नहीं है कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। सवाल ये है कि किसान आज चाहता है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए। आप उस पर क्यों नहीं बोलते? आप ये बोलते हैं ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये परजीवी हैं, आप ये बोलते हैं कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये जो है खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये जो है आतंकवादी है। पर आप ये बताइए कि आप उन्हीं लोगों से वार्ता करने के लिए भी तैयार हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि इस पर राजनीति हो रही है। तो मैं समझती हूँ अगर आंदोलन करना राजनीति हो रही है तो आप 2011-12 में क्या कर रहे थे? जब आप सिलेंडर लेके सड़कों पर बैठे हुए थे, प्याज की मालाएं पहन के बैठे हुए थे, तब क्या आप राजनीति नहीं कर रहे थे? तब आप राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे थे? तो वास्तविकता ये है कि ये राजनीति से प्रेरित जितने भी वक्तव्य किए गए हैं उनका मकसद ये है कि जो मेन मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है, जो आज किसान 70 दिनों से वहां बॉर्डर पर बैठा हुआ है और जो है उसके लिए कील के जो है कीलें बिछाई गई, उसके लिए कंक्रीट के जो है बॉर्डर बनाए गए, जिसे किसी तरह से रोकने की कोशिश की गई कि आंदोलन किसी तरह से सफल ना हो। और इनके नेताओं ने सवाल है प्रियंका जी, कितने तरह के कमेंट किए कि इनको ये आपने कहा कि आंदोलन वापस ले लें, ये खालिस्तानी है। आंदोलन को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं, अगर कृषि कानून वापस लिए जाए तो आंदोलन ही खत्म हो जाएगा, किसी को सियासत का मौका नहीं मिलेगा। आंदोलन वापस नहीं लेना, प्रियंका जी मेरा सवाल ये वापस लेना चाहिए, बिल वापस अगर हो जाएगा तो समस्या की जड़ ही खत्म हो जाएगी। क्या सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान ही परेशान है? क्योंकि आपका जो अभियान है वो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलेगा। नहीं, देखिए मुझे ये लगता है कि ये किसान तो पूरे देश का है, चाहे वो कोई प्रदेश हो, चाहे कोई जो है जिला हो, हर जगह का किसान परेशान है क्योंकि एमएसपी पे जो प्राइस मिलना चाहिए वो किसानों को अभी तक नहीं मिल पाया है। किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा किया था वो अभी भी नहीं हो पाया है। किसानों को किस तरह से इन्होंने राहत दी है? आपका अभियान सिर्फ पश्चिमी यूपी के लिए क्यों? देखिए हमारा अभियान अभी नहीं, ये किसने कह दिया कि पश्चिमी यूपी के लिए है? देखिए इससे पहले भी आप देखिए कि जहां जहां जरूरत हुई, आज देश में पश्चिमी जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वहां पे क्या है, जो किसान आज परेशान है, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जितने भी पुरुष किसान हैं, महिलाएं घर में अकेली हैं, उनको सांत्वना देने की जरूरत है, आज उनके साथ जो है सद्भावना देने की जरूरत है, वो सारी चीजें की जा रही है, संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। अगर किसी परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करना जो है राजनीति है तो ठीक है, हम राजनीति कर रहे हैं। आपने मुझसे पूछा और आपने ये भी जानकारी मांगी कि आपसे किसने कहा कि हम सिर्फ पश्चिमी यूपी तक सीमित हैं। मैडम अगर आपके पास कोई और आगे की प्लानिंग है तो आप मुझे बताइए, मैं तुरंत सुधार कर लूंगा। जी आगे आपके पास है पश्चिमी यूपी के बाद कहां जाने वाले हैं? जी बिल्कुल बताएंगे, आपसे कैसे छुपाएंगे, ये बताइए। नहीं अभी क्योंकि मैडम अभी क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 10 दिन ही आपका आंदोलन चलना है और सिर्फ पश्चिमी यूपी में चलना है, तो इसके पीछे कोई खास वजह है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी का किसान आंदोलन में बैठा हुआ है, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि उनका फायदा मिले। मैं समझती हूँ कि देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान बैठा हुआ है बॉर्डर पे तो उसके परिवार को सांत्वना देना, उसके परिवार को हिम्मत देना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जो हमारी पार्टी पूरे दृढ़ निश्चित तौर पर कर रही है और ये हमेशा करती रही है। इससे पहले भी आप देखिए कि प्रियंका गांधी जी जो है, चाहे वो सोनभद्र की घटना हो, मैं मनोज जी को चर्चा में ले आता हूं, मनोज मिश्रा जी, है उन्नाव की घटना हो, हर घटना पर वो परिवार के साथ नहीं बहुत सारी घटनाओं पे गई, उसको लेकर भी कुछ सवाल खड़े हुए क्योंकि हाल ही में अभी जहां प्रियंका गांधी जिस किसान को जो हादसे में मृत्यु हुई थी अभी उसको शहादत बता रही थी, उस पर भी सवाल खड़े हुए कि अगर वो शहादत है तो फिर आंदोलनकारी कौन थे, फिर दंगाई कौन थे? मनोज जी क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत है आपको आंदोलन से, देखिए अभियान से? देखिए मृदुल जी जय जवान जय किसान नारा ही ने गलत दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा तो अपमान कांग्रेस ने जवानों का पहले तो किया। पहले जवानों की बात बता दूं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो जवानों की 100 रुपए प्रश्न उठाया। जब आप क्यों कर रहे हैं ये बता दीजिए, अब आप ही रोक लीजिए, एक करके पहले कह दीजिए, फिर मैं काउंटर का मौका दूंगा। इनको चुप रहिए। फिर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक दोनों पर करी। जब पुलवामा में शहीदों पर हमला हुआ, शहीद हुए, तो इन्होंने कहा ये पाकिस्तान और भारत की मिली भगत है। तो ये तो
जवानों के शौर्यों पर उंगली उठाते रहे हैं। इनको जवानों का तो हक है नहीं कहने का। दूसरी बात, ये 50-60 साल तक लगी, कभी नहीं उठाया, गलत बोल रहे हैं आप, कभी नहीं उठाया। जवानों के शौर्य पर उंगली कभी नहीं उठाई हमने आपकी मंशाओं पे उंगली। प्रियंका जी सुन लीजिए, मैंने आपको भी मौका दिया, इस- उनकी आवाज आप बीच में जब कट बोल जाती है रही थी इसलिए तो कह रहा हूं बस मैं। कहिए मनोज आप जी। जब बोल रहे थी तब बोल रहा था। तो दूसरी बात यह है कि ये 50-60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही केंद्र में, रक्षा सौदों में घोटाले हुए जो सीधे सेना से जुड़ते थे। इन्होंने खरीदारी 10 वर्षों तक नहीं करी, कोई विमान बड़ा नहीं खरीदा 10 वर्षों से, सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी। तो ये जय जवानों का जो नारा देते हैं, खोखला नारा है। इन्होंने जो जवानों की शहादत से खेला है, जवानों के जीवन से खेला है, उनके परिवारों से खोला है, और इन्होंने उनके ऊपर प्रश्न उठाया। ये पूरा देश जानता। पहली चेत तो जवान रही। अब रही जय किसान। जय किसानों पर आप देखिए कि किसानों की हालत, कोई ये तो है नहीं कि मोदी जी की सरकार 14 से ही तब से खराब हो गई। किसानों की हालत तो 47 से लेकर जब तक कांग्रेस की सरकार रही कौन सी अच्छी हो गई। जो किसान आज इस गर्त में डूबा हुआ, गरीबी के, भुखमरी के, कंगाली के, वो कांग्रेस की शासनकाल की देन है। और दूसरी बात यह है कि जो किसान आत्महत्या अगर करते तो सर्वाधिक तो किसान। हरित क्रांति का क्रेडिट भी आपको दे दूं मनोज जी, हरित क्रांति का क्रेडिट भी आपको दे दें हम। तो दुखिए, एक बात सुनिए मर्दुल जी, 60 सालों में सत्ता करने के बाद, हासिल करने के बाद भी आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो आप सत्ता किस बात की कर रहे थे? आप अगर ये कहें कि 60 सालों में हमने हरित क्रांति कर दी, तो उसी समय तो चीन आजाद मैंने हुआ तो था, कुछ कहा ही नहीं जापान सर, मैंने तो आजाद पूछा आपसे कि आपको क्रेडिट दे दूं। अगर किसी ने किया है तो उसका कहना पड़ेगा ना सर, उन्होंने किया है। हम तो इतिहास मिटाएंगे नहीं, हम तो कोई जानकारी छिपाएंगे नहीं। सुनिए मर्दुल जी, हम आपसे नहीं कह रहे, हम आपके माध्यम से कांग्रेस को कह रहे हैं। आप जो है आपके माध्यम से कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग ये जान लें कि अगर 60 साल तक आप शासन किए और अगर एक काम नहीं कर पाए तो आपको शासन काहे के लिए? ठीक है, अब मैं काम तो आपको ये कर। ठीक है, आपने कहा कि ना जवानों के लिए किया है ना किसानों के लिए किया है। हमारे साथ किसान नेता राजेंद्र जी मौजूद हैं, उनको मैं चर्चा में ले आता हूं। प्रियंका जी 1 सेकंड रुकिएगा। प्रियंका जी 1 सेकंड। प्रियंका जी 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। राजेंद्र जी, अब आपसे जानना चाहता हूं मैं, आप सामने बैठे हैं प्रियंका जी के, क्या आपको भी लग रहा है ये सियासी आंदोलन है? क्योंकि किसान कह चुका है कि हमसे वोट की उम्मीद ना करें सियासी पार्टियां। देखिए, जहां तक किसानों का आंदोलन से संबंधित है, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर करती है तो उसमें किसान संगठन है जो एक हमारी समन्वय समिति बनी हुई है, उसके उन्होंने पहले ही कह दिया है कि भाई किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम अपने आंदोलन में हम घुसने नहीं देंगे। वो आए और एक आम किसान बन के, आम आदमी बन के अगर आते हैं तो आइए बैठिएगा, और हम लोग उनके साथ मंच जो है वो साझा नहीं करेंगे। जैसा भी आपने देखा है, हमने अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के साथ मंच साझा नहीं किया है। और जहाँ तक कांग्रेस की इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली रैली की बात करते हैं या एक जो भी आंदोलन को छेड़ना चाहते हैं, तो वो उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। क्योंकि इस किसान आंदोलन से पहले राहुल गांधी जी ने भी पंजाब में एक यात्रा निकाली थी। उस समय भी किसान संगठनों ने कहा था कि ये हमारे आंदोलन को खराब करने की नीयत से है। और वो देखा होगा आपने, कहीं ना कहीं वो जो आंदोलन ट्रैक्टर यात्रा राहुल गांधी जी ने की थी, वो बहुत बहुत बड़ी फ्लॉप गई थी। उसी की वजह से किसान जो है, किसानों का आंदोलन जो था वो एक महीने पीछे करना पड़े हमें, क्योंकि हम बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो है पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा निकाल दी थी, तो वो कहीं ना कहीं हमें ये लगा कहीं सरकार को या देश की जनता को ये ना लगे कि ये कांग्रेस से उत्प्रेरित है। तो इसलिए हम लोगों ने वो जो अपना आंदोलन था वो एक महीने पीछे कर दिया था, और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को सचेत कर दिया था कि हम लोग ये आंदोलन करेंगे, लेकिन ये हमारा आंदोलन जो है किसी भी राजनीतिक दल से ओतप्रेरित नहीं है। दूसरी बात आती है कि वो वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की सोच रखते हैं, जो है राजनीतिक दल रखते हैं। किसान सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रहा है, अधिकार की बात करके यहाँ से चले जाएगा, उसके अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे, सरकार ये बिल वापस ले लेगी, और किसान के और सरकार के बीच की जो खाई है वो अपने आप में पट जाएगी। तो उसमें मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको लगता है किसी भी राजनीतिक दल को फायदा नहीं मिलेगा। प्रियंका जी, ये आरोप आप पर लग रहे हैं। मनोज, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं आपके साथ। मनोज काका भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका जी, उन्होंने तो ये भी आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी पंजाब में भी शामिल हुए थे, वहां पर भी काफी नुकसान हुआ। क्या आप वोट के आस में? देखिए, नहीं, मैं तो ये तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले विपक्ष के रूप में जो एक विपक्ष का काम होता है कि समस्याओं को हाईलाइट करना, समस्याओं को सामने रखना,
तो वो सारी चीजें कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती आई है, उसमें कुछ नया नहीं है, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी आप देखिए कि हर तरह से किसी भी समस्या को, चाहे वो जनमानस की आम समस्या हो, चाहे एक हाथरस की बेटी को जो है रात में जिस तरह से जलाया गया, चाहे वो समस्या हो, उस पर भी आके खड़े हुए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप ये स्पेसिफिक इश्यूज पे ही जो है हम सामने आते हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूंगी कि कम से कम इस आंदोलन को तो आप जो है कम से कम सीरियस लीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कई 100 से ऊपर किसानों की मृत्यु हो चुकी इस आंदोलन में, आप कम से कम रास्ता नहीं दिखा सकते, आप कम से कम दिया नहीं दिखा सकते, आप हौसला तो दीजिए। आप उनको क्या बोल रहे हैं? आप उनको परजीवी बोल रहे हैं, आप उनको आंदोलन जीवी बोल रहे हैं। क्या है ये इस बात का मतलब? आज इतने दिन से वो बेचारा किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ, अपनी खेती किसानी छोड़कर, अपने बच्चों की चिंता, अपने घर वालों की चिंता छोड़ के वहां पर बैठा हुआ है। 170 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये क्या है? ये कोई जो है कोई संवेदना नहीं है। एक राजनेता का काम, एक जनप्रतिनिधि का काम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं प्रियंका जी आप, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लेकर मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी, आ रहा हूं आपके पास। मनोज काका को भी मैं ले आता हूं क्योंकि उनकी पार्टी के नेता भी पहुंचे थे। प्रियंका जी एक सेकंड रुकिए। अगर हम इस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो ठीक है, हम राजनीति करेंगे, ठीक है, करेंगे राजनीति। मनोज काका भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपकी पार्टी के भी कुछ मेंबर्स गए थे, अब कांग्रेस भी आ रही है, आरएलडी तो पहले से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दखल रखती है। जी देखिए, समाजवादी पार्टी आंदोलन के शुरुआत से ही पूरी तरह से किसानों के साथ है। और जो समाजवादी सरकार में अगर किसान के संवर्धन का और किसान अपने खेती में कितने तरह का नवाचार लाए, खेती में तकनीकी का प्रयोग कैसे हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व के सरकार में अनेक काम किए। चाहे वो किसान दुर्घटना बीमा रही हो 1 लाख से 5 लाख करने का, चाहे किसान का जो पशुधन का माइक्रो मिनी से लेकर के मैक्रो मिनी जो फार्म खोला गया पशुपालन का, तमाम तरह की सब्सिडी दी गई। और तो हम लोग तो ये चाह रहे हैं, और हमारे डेटा नहीं है, ये सरकार का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा आपको बता रहा हूं मृदुल जी, कि सिर्फ और सिर्फ 2019 में 42,460 किसानों ने सुसाइड कमिट किया है। आंदोलन ये जो आज 75 दिन से ज्यादा से चल रहा है, इसमें 200 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। नवरीत, जहां हमारे नेता विरोधी दल जी गए थे उनके घर पर, वो ऐसा नौजवान जो अभी न्यूली मैरिड नौजवान था, जो ऑस्ट्रेलिया से इस आंदोलन को सहयोग देने आया था, उसकी जान चली गई। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी का यही सवाल है कि आपने जो भाषण दे दिया कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन एमएसपी आप ही के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं तोमर साहब ने इससे पूर्व में संसद में बयान दिया कि एमएसपी कानूनी नहीं है, ये प्रशासनिक है। और अगर ये किसान मांग कर रहा है कि इसको कानूनी हक में लाया जाए, सिर्फ 6% ही किसानों को एमएसपी मिल पाती है। यदि उसको कानून की मान्यता दे दी जाती और 6% के बाद सारे किसान को, मृदुल जी हम लोग तो स्वयं, मैं किसान का बेटा हूं, किसानों को मजबूरी में न, किसान के घर कोई भंडारण की उचित व्यवस्था तो होती नहीं, किसान के घर कोई वेयर हाउस तो होता नहीं, उसे अपना औने पौने दाम पर जल्दी में अपनी फसल बेचनी होती है, और बिचौलिया और ये जो कारपोरेट जगत के लोग हैं वो उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में आज बयान दिया कि कारपोरेट जगत के लिए रेड कारपेट बिछा करके और बिना किसानों के कंसेंट के, बिना उनके सहमति के ही आप कानून ला दिए, तो इसलिए अगर किसान उसके विरोध में है, जो तीनों कानून है, सरलीकरण, संवर्धन का, कॉन्ट्रैक्ट लेकिन इन कानूनों में कोई फोर्स तो नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा है मनोज कि कोई फोर्स नहीं है, कोई दबाव नहीं है, अगर मर्जी हो तो आप बेचिए, ना तो ना बेचिए। जी, आप ये मर्जी नहीं, ये गलत कर रहे हैं। अब ये कानून, जब कोई चीज, मृदुल जी आप पढ़े लिखे विद्वान साथी हैं, आपको भी पता है कि जब कोई बिल कानून बन जाता है तो उसमें फोर्स की बात ही नहीं रहती। कानून तो इसीलिए बनता है कि उसका इंप्लीमेंट किया जाए। जब इंप्लीमेंट नहीं होता है, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, क्योंकि दोनों तरफ से कुछ कहा जाता है। आज दोनों मनोज जी हमारे साथ हैं, और दोनों तरफ से कहा जाता है। मनोज जी की पार्टी कहती है, सुनिए तो, मनोज जी की पार्टी कहती है कि हम सरकारी मंडी के साथ प्राइवेट मंडी भी होगी, प्राइवेट लोग भी
जो किसान का उत्पाद है वो खरीद सकते हैं। अब किसान की मर्जी है वो कहां बेचना चाहता है, ये बीजेपी कहती है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इससे सिस्टम कोलैप्स होगा और प्राइवेट मंडी ज्यादा दामों पर खरीदेंगी, किसानों को फिर कम दाम दे देंगी, तो इससे किसानों का नुकसान होगा। मैं इस पर चर्चा करूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। सवाल यही है कि कांग्रेस का जो अभियान है क्या वो वोटों का अभियान है? कांग्रेस ने तो सीधे कह दिया है कि अगर किसानों को उनकी समस्या को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं तो हां, हम राजनीति कर रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो होती रहे, हम तो लगातार आवाज उठाते रहेंगे। मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका गुप्ता जी ने कहा कि आप आंदोलन अगर खत्म करना चाहते हैं और कांग्रेस को राजनीति नहीं करने देना चाहते हैं तो आप तुरंत इस कृषि कानून को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है इसे खत्म करने के लिए कानूनों को वापस ले लीजिए। मनोज मिश्रा जी। जी हाँ मृदुल जी, प्रियंका जी ने इससे पहले वाले उसमें कहा था कि हम भाजपा के लोग माला पहन के प्याज की बैठ जाते थे, सिलेंडर लेके बैठ जाते थे, हाँ। विरोध करते थे। ये बात सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के विरोध करते थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करते थे, वो किसानों के कंधों का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भरोसा है कि उनका कार्यकर्ता उनके साथ है और देश की जनता, प्रदेश की जनता उनके साथ है। लेकिन कांग्रेस का एक भी आंदोलन अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो कांग्रेस के बैनर तले हुआ हो। और जब किसानों ने पूरी चौसर बिछा ली, आंदोलन हो गया, तो ये हाईजैक करने पहुंच गए। पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं, क्योंकि अगर ये आंदोलन अपने बैनर तले करेंगे तो उनके पास कहीं 10, कहीं 5, कहीं 2, कहीं 1 कार्यकर्ता आएगा। पहली बात। दूसरी बात, इनके 23 लोगों ने नेतृत्व के प्रश्न पर सवाल उठाया था, तो इन्होंने गुलाम नबी आजाद जी को, जिनके लिए आज मोदी जी सदन में रोए भावभीना, उनको विदाई दी, उनके लिए कहा था कि ये जयचंद है, भाजपा से मिले हुए हैं, गद्दार है। राहुल गांधी जी ने कहा था। तो ये अपने नेताओं का सम्मान नहीं कर सकते। तो करने दीजिए ना मनोज जी, उन्हें राजनीति करने दीजिए। आप भी तो करते हैं, आपने भी तो 2019 में राजनीति की वहां पर। आपने 2019 में क्या वहां पर ओबीसी सम्मेलन नहीं किया? आप बताइए, नहीं किया हो तो बात करिए। हम ये करें, एक सेकंड मनोज काका, एक सेकंड मनोज काका, रुक जाइए, आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। क्या आपको उस पर रुलाई नहीं आई? 200 से ज्यादा आप एकदम बोलेंगे तो नहीं आएगी आवाज, इसलिए कह रहा हूं एक सेकंड रुक जाइए, मैं तुरंत आ रहा हूं। मनोज जी, आपने भी तो की राजनीति। हमने मना कहा कर रहे, हम कह रहे कांग्रेस के बैनर तले करिए आंदोलन। जी भी मोदी जी ने इसीलिए कहा है कि कोई भी मंच लगा के बैठ जाए, आप भाषण देने पहुंच जाते हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, और चाहे हल्लान मुल्ला हो या कांग्रेस के लोग हो। दूसरी बात, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रियंका जी को यह आंदोलन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रावण बाड्रा पर किसानों की जमीन छीनने का आरोप है, हड़पने का आरोप है, इसके मुकदमा चल रहा है। राजस्थान में जमीन मैं एक एक करके जवाब ले लेता हूं। अब आपके जवाब एक एक करके ले लेता हूं। आपने जो पूछा है प्रियंका जी, आपसे पहले, फिर उसके बाद मनोज काका आपको मौका दूंगा मैं, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं। प्रियंका जी, उनका कहना है अपने झंडे के नीचे करिए ना आंदोलन, किसी के कंधे पर बंदूक क्यों रख रहे हैं आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं कि आप अपने झंडे के नीचे बैठकर आम आदमी की समस्याएं गिनाते थे ना। आप पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम की बातें करते थे ना। आप ये बातें करते थे कि जो है ये गैस का प्राइस बढ़ा है ना। आज आपको वो समस्याएं नहीं दिखती। आज आप गूंगे बहरे अंधे हो चुके हैं। ये 70 दिनों से जो किसान बैठा हुआ, उसके लिए आपकी आंखों में आंसू नहीं है। और एक क्रिकेटर का अंगूठे में चोट लगती तो आप ट्वीट कर देते हैं। आप ये बताइए कि किसके लिए आपकी संवेदना है? यही किसान, यही आम आदमी, यही जनता आपको वोट देकर सत्ता में बिठाए हुए है। इस बात का आपको घमंड नहीं हो, घमंड है कि आज आप सत्ता में बैठे हुए। यही लोग आपको वोट देते हैं, जिनके लिए आपके मन में कोई संवेदनाएं नहीं है। आपको वो आंदोलनकारी क्या दिख रहे हैं? आज परजीवी दिख रहे हैं। परजीवी तो आपको कह रहे हैं अभी मनोज जी डिबेट में, जो आपको वोट डिबेट में आपको उन्होंने आंदोलन जीवी कह दिया। किसको? प्रियंका जी, आपको आंदोलन जीवी। आप हमें कुछ भी कहिए, नहीं, आप हमें कुछ भी कहिए, आप कम से कम किसानों के बारे में तो बात करिए ना। आप तो किसानों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। आप तो ये 11 दौर की वार्ता के बाद क्या नतीजा निकाला? अच्छा ठीक है, किसानों को समझा भी नहीं पा रहे हैं आप। ठीक है, और कह रहे हैं आपके राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। मैं एक इकट्ठा तीनों का जवाब उनसे लूंगा राजेंद्र जी से। मैं मनोज काका को भी ले आता हूँ। प्रियंका जी, लेकिन सुनिए ना, एक सवाल है, एक छोटा सवाल है, इनको भी मैं जवाब दे देती हूँ कि 70 साल में किस कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। 1,75,000 करोड़ रुपए आज इन्हें जो है क्या इनका बजट है विनिमयकरण का। जब वो डिसइन्वेस्टमेंट होगा तब इनको मिलेगा। वो कहां से आया? वो विनिवेश का 1.75 है बेच रहे हैं, और टारगेट तो और ज्यादा है। पार्टी ने बनाया था। लेकिन सुनिए, टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है बीजेपी।
मनोज जी जानते हैं पहले भी वही इन्होंने मैं पूछना टारगेट बड़े चाहती बड़े हूँ, किए, बता दीजिए मनोज लेकिन जी, 19 से 20 हजार कहाँ करोड़ से ला का रहे हैं निवेश आप कर ये पाए, पैसा? इससे ज्यादा ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए। मनोज काका, मैं आपको भी ले आता हूं चर्चा में, आपको भी लग रहा है सियासत हो रही है, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है? जी 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 नहीं, सियासत का सवाल नहीं है। सवाल आप विपक्ष का, एक सजग विपक्ष होने के नाते विपक्ष का एक दायित्व तो होता है। अगर आप संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, लोकतंत्र के मर्यादाओं का ध्यान रखें, तो एक सजग विपक्ष का ये पुनीत कर्तव्य होता है कि जनता के दुख और पीड़ा को, जब चुनी हुई सत्ता तानाशाही की तरफ अग्रसर हो, तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि चुनी हुई सत्ता जब तानाशाही की तरफ बढ़े तो सड़कों पर जनता को आना चाहिए, विपक्ष को आना चाहिए। और इसी के माध्यम से कि सत्ता जो है वो चंद कारपोरेटीकरण जो सत्ता का हो गया है, उस सत्ता कारपोरेटीकरण से निकल करके और आम जन के लिए, किसान के लिए काम करे, इसके लिए पूरा विपक्ष और किसानों के साथ है। तो इसमें बुराई क्या है? मनोज जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने जैसा कहा कि जय जवान जय किसान का नारा सही नहीं है, तो क्या ये जय जवान जय किसान का नारा सही नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे जनपद से मुगलसराय बनारस के रहने वाले रामनगर के, उन्होंने राजनीति में, चाहे जिस भी दल के हों, उन्होंने राजनीति में शुचिता और सादगी का एक प्रयास है। पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी, आपने तो दिया, उनके नारे को गलत कर दिया। चरितार्थ करके नहीं दिखा रहे थे। मनोज जी ये कहना चाह रहे थे। एक मेरा सवाल है, जय अंबानी ही सही है। मैं मनोज जी जवाब दे दे, उसके बाद राजेंद्र आपके पास आ रहा हूं मैं। एक सेकंड सुनिए। आंदोलन जीवी मैं समझता हूं। मैं यही तो सोच रहा था सर, मैं यही तो सोच रहा था कि ये आंदोलन जो है ये इतना आगे चला गया है कि अब जहां से शुरू हुआ था उसका सिरा पकड़ने में हमें ढूंढना पड़ रहा है। ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ था और ये जा कर रहा है? कम से कम जुमला जीवी और माफी जीवी से तो मैं समझता हूं बेहतर होंगे। मनोज मिश्रा जी कहिए, तो उसके बाद मैं आ रहा हूं राजेंद्र जी। देखिए, ये पहली बात तो जय जवान जय किसान कांग्रेस के लिए नहीं फिट बैठता, जो प्रियंका जी कह रही, इसलिए मैंने कहा था। दूसरी बात जो मनोज काका जी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश विकास परिषद कारपोरेट जगत के लिए किसानों की, सुनिए पूरी बात सुनिए प्रियंका जी। जब मनोज काका जी कह रहे थे, एक विकास बता दीजिए मनोज मिश्रा जी। 4 साल की सरकार चली गई है, आप योगी जी का इस चैनल पर बैठ के अगर एक विकास आप कोई बता दीजिए, एक विकास। अभी कल भी जहां वो गाजीपुर गए हुए थे, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी अखिलेश यादव ने बनाया। अच्छा सुनिए उनकी आवाज अखिलेश यादव ने बनाया। नौजवानों मनोज जी और प्रियंका जी, आप दोनों साथ में बैठे हुए हैं, वो थोड़े दूर है हमसे थोड़े दूर बैठे हुए हैं, उनकी आवाज हम तक नहीं आती है। मैं चाहूंगा जवाब दे दें वो। आपने सवाल कर लिया तो थोड़ी देर रुक जाइए। कोई काम किया क्या योगी जी ने 5 साल में? मैं वैसा का वैसा पूछ लेता हूँ। मनोज जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद में राजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। मैं मान लूंगा कि विकासोन्मुखी सरकार चला रहे हैं, एक काम इनसे पूछ मनोज काका जी सुन तो लीजिए। हाँ, आपने पूछा, वो बता रहे हैं, कहिए मनोज जी। मनोज काका जी सुन तो लीजिए, आपको याद दिला रहा हूं, आप जो उद्योगपतियों की सरकार कर रहे हैं उसके जवाब में मैं आपको ये याद दिला रहा हूं कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद श्रीमान मुलायम सिंह जी ने बनाई थी और उसका अध्यक्ष बनाया था श्रीमान अमर सिंह जी को, जिसमें उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों की मीटिंग होती थी, सैर सपाटा होता था और खत्म हो जाती थी मीटिंग। दूसरी बात कि दादरी में किसानों की जमीन औने पौने दामों में आप खरीदी थी, आपकी सरकार ने खरीदी थी और वो उद्योगपति को बेच दी गई थी, जिसका आप आरोप लगा रहे हैं उसी उद्योगपति की बेची थी दादरी की बिजली प्रोजेक्ट का। आप भूल के गैस बिजली बन रही थी। आपने किसानों के साथ जो छल किया नहीं, उसकी कांग्रेस ने भी उद्योगपतियों को चोर कह देना ऐसा भी गलत है, ऐसा भी गलत है। उनका भी भारत के विकास में योगदान है, जैसा सभी का योगदान है, चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर हो, वो अपना काम करते हैं। सभी को अपना काम करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए। यहां बात ईमानदारी की है, यहां बात विश्वास की है, यहां बात ट्रस्ट की है। राजेंद्र जी, अब मैं उस चर्चा जो हमने ब्रेक से पहले मनोज काका ने सवाल उठाया था वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मनोज मिश्रा जी कह रहे हैं किसान की मर्जी, वो जहां चाहे वहां जाके बेच दे। मनोज काका कह रहे हैं कि ये तो दबाव डालना हुआ। क्या दबाव है? देखिए, दबाव तो
इसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि जिस कानून की हम बात कर रहे हैं वो कानून में ही बहुत सारी कमियां हैं, तो इसीलिए किसान जो है अपना विरोध प्रकट कर रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं कि आंदोलन जो है वो दूसरी दिशा में जा रहा है। आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में है, और दूसरी दिशा में जा रहे हैं तो वो राजनीतिक दल है, किसान जो संगठन है वो अपनी उसी दिशा में है। सीधी सरकार से बात करना चाहते हैं वो, ना सरकार इधर जाना चाहते हैं ना उधर जाना चाहते हैं, वो सीधी सरकार से सीधी बात करना चाह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 1 कॉल की दूरी पर हैं, हमने तुरंत कह दिया बिल्कुल जी हम भी बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम सीधा सरकार से बात करना चाहते हैं। इसमें हम नहीं चाहते कि राजनीतिक दल जो है इस आंदोलन को भटकाएं या कोई भी इसमें उपद्रव तरह की बात होनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि भाई किसान अपनी मर्जी से फसल को कहां बेच सके, कहां नहीं बेच सकता। तो देखिए है क्या कि देश में 85% जो किसान है वो बहुत छोटे तबके का किसान है। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि इस बिल की हम जो बात करते हैं इसमें बिल में बहुत सारी खामियां हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं, आपका ध्यान उस तरफ केंद्रित कर देता हूं कि 13 बिंदुओं पर, 16 इसके अंदर बिंदु हैं, 13 बिंदुओं पर सरकार ने कहा है कि हाँ हम इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं। जब आप 13 पे तैयार है तो 3 पे क्यों अटके हुए हो? इसको खत्म कर दो। खत्म कर दोगे तो कहीं ना कहीं एक द्वारा से एक कमेटी बन जाएगी। कमेटी बनने के साथ जो है किसानों की कमेटी और सरकार की कमेटी जो है वो मिलकर इस बिल को कोई अच्छा ऐसा प्रारूप तैयार कर सकते हैं जिसमें वाकई में देश के किसान का भला हो। अगर 13 पर संशोधन हो रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि 13 पर संशोधन हो रहा है। वही चीज कह रहा हूं कि जब इसमें इतना बड़ा संशोधन हो रहा है और सरकार अपना अड़ियल रुख अपना रही है, 13 बिंदुओं पर संशोधन करने के लिए तैयार बात करती है, तो क्यों ना इसको खत्म करके ये जो राड़ है इसको कर दीजिए। लेकिन अगर हम संविधान में भी तो संशोधन करते ना राजेंद्र जी, उसको कोई दूसरा तो बना नहीं देते, नया बना देते। मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि संशोधन की बात सिर्फ करते हैं, किया नहीं है इन्होंने किसी बात के लिए। अच्छा ठीक। अभी तक क्या है कि सरकार जो भी कहती है उन चीजों को कह देती है, टेबल पे कह देती है, उसके बाद मुकर जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, कानून बनाने की बात करते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं। तो इनका पीछे हटना, आगे कह देना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा करता है, और उसी में किसान जो है वो उलझा हुआ है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि किसान यहां से चला जाए, उसके बाद जो है जो सरकार चला रहे हैं वो अपनी बातों से मुकर जाएंगे। पिछले आंदोलन को भी आप देख सकते हैं, वो आंदोलन भी इसी तरीके से हुए हैं कि किसान संगठन जो है आंदोलन लेकर आए, दिल्ली तक आए हैं, यात्रा लेकर आए हैं, और आश्वासन दे दिया गया है कि 10 दिन बाद हम मिल लेंगे, 20 दिन बाद मिल लेंगे, इस आंदोलन को यहीं पर खत्म कर दीजिएगा, और उसके बाद वो ढाक के 3 पात पर निकले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के साथ जो छल पिछले 2-3 आंदोलनों का हुआ है उसी का परिणाम है कि आज मनोज मिश्रा जी यहां से किसान जाना चाहते हैं। मनोज मिश्रा जी, उनका कहना 13 पर जब आप राजी हैं तो फिर सब पर राजी हो जाइए, ये जो और फिर अगर इस पर कांग्रेस आंदोलन या अभियान निकाल रही है तो उससे दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, कांग्रेस की चुनौती हमारे लिए नहीं है। हम अपने किसान भाइयों को लगातार 11 दौर की वार्ता सरकार कर चुकी है, और देखिए 3 ऐसे मौके आए जब सरकार ने कहा संशोधन कर देंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बना दी, तब भी समझौता हो सकता था। और तीसरी बात यह है कि सरकार ने कहा कि हम 1.5 साल तक होल्ड कर सकते हैं कानूनों को, तो सरकार सब कुछ करने को तैयार है। दूसरी बात, जो 13 बिंदुओं की बात कर रहे हैं उनको संशोधन की बात कर रहे हैं, खत्म करने की बात नहीं कर रहे। और माननीय मोदी जी ने कल संसद में, राज्यसभा में कहा कि हम स्थायी कानून नहीं, इनमें बदलाव ला सकते हैं। आप वार्ता की टेबल पर बताइए तो सही कि इनमें गलत क्या है। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि इसमें काला क्या है, ये बताइए तो सही। आप केवल अड़े हुए हैं कि कानून नहीं, ये 3 रद्द कर दिए, इसके अलावा क्या है और सफेद क्या है सुनने की जरूरत है कि वाकई में काला क्या है क्या नहीं क्या है। काला है इस कानून को बनाने सुन लेते हैं मनोज काका, इसके बाद आ रहा हूं। काला है इस कानून को बनाने के पीछे जो मंशा है वो बिल्कुल काली है। नंबर 2, जब 13 बिंदुओं में कमियां निकल रही है और सरकार मान जाती है, गोल टेबल पर मान जाती है कि हाँ वाकई में इसमें कमी है, तो कहीं ना कहीं इसमें काला है तभी मानती है। नंबर तीसरी बात, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं मिश्रा जी, कि सरकार कहती है कि हम 1.5 साल के लिए होल्ड कर देना चाहते हैं। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, शायद आपकी जानकारी में नहीं है, कि जब किसान संगठनों ने ये एक सवाल पूछ लिया सरकार से कि क्या वाकई में सरकार को अधिकार है इस कानून को 1.5 साल तक होल्ड करने का, तो वो शायद आपको उसके आगे की कहानी नहीं पता है, वो मैं बता देता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए कि अगली वार्ता जो है वो कभी होगी, क्योंकि जब किसान संगठनों ने कहा कि आपको अधिकार नहीं है इस कानून को होल्ड करने का, तो तब आप लोग पीछे हट जाते हैं कि भाई ये बात मानते नहीं है, तो अपनी बात पर अड़िग है। हम किसान नहीं है, सरकार अड़िग है, और गलत चीजों का ऑफर सरकार की तरफ से आता है, और जब उन गलत बातों को किसान संगठन पकड़ लेते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं उससे अपना मुंह छिपाती है और तोहमत लगाती है कि भाई जो किसान है, किसान नेता जो है वो बिल्कुल अड़ियल रूप अपनाए बैठे हुए हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। देश हमारा है,
हमने पहले भी कहा है कि हमारा काम है देश के लिए अन्न पैदा करने का, हमारा काम सड़क पर बैठने का नहीं है। आपका काम है कानून बनाइए, ऐसे कानून बनाइए जिससे किसान का हित हो। क्या वाकई में ये हितकारी हैं? मनोज मिश्रा जी जवाब दें, उसके बाद मैं मनोज काका से कमेंट लूंगा और फिर प्रियंका जी से कमेंट लूंगा। देखिए एक बात सुनिए कि 1951 में जब आर्थिक सुधार हुए थे तब किसान संशोधन की बात उठी थी, और तब से लगातार कांग्रेस सहित सारे राजनीतिक दलों ने किसानों के हित में किसान संशोधनों की और उनके जो स्ट्रक्चर हुआ इसकी बात कर रहे थे कि किसानों को जो नीति कृषि नीति वो सुधार करी जाए, आधुनिक संदर्भों में तैयार करी जाए। तो इसके संदर्भ में मोदी जी की सरकार है वो जनता के विश्वास के कारण, क्योंकि देश में लगभग 30-35 सालों बाद इतने समर्थन की सरकार आई है, तो मोदी जी ने साहस किया कि किसानों के हित में बिचौलियों के हाथों से इस कृषि को निकाल कर किसानों के हित की और किसानों के फायदे की कृषि बनाई जाए। इन बिचौलियों के द्वारा संचालित आंदोलन है जिसमें कुछ भोले वाले किसान फंस गए हैं, और ये आंदोलन सीधा बिचौलिए और तथाकथित मुद्दे आंदोलन जी भी नहीं समझौता होने दे रहे। किसान चाहता है कि समझौता हो, और पूरे देश का किसान चाहता है समझौता हो, पूरे देश का किसान चाहता है समझौता हो। और किसान किसी के बीच में नहीं फंसे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, किसान किसी के बीच में नहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि सरकार अपने बनाए हुए कानून में फंस गई है। किसानों ने उसका विरोध कर दिया है, तो बस वही किसान बुरे हो गए। किसान अगर ये आंदोलन लेकर आए हुए थे, अगर किसान आश्वासन लेकर यहाँ से चले जाते तो किसान वाकई में बहुत किसानों की जो मांग है, एक मांग हमेशा रही है, आड़तियों को लेकर भी किसान अपनी मांग रखता रहा है बीच बीच में। मनोज काका कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में अपनी बात पूरी कर लें, फिर प्रियंका जी आखिरी कमेंट लूंगा आपसे। मैं मृदुल जी कह रहा हूं कि क्लास टू क्लास, जैसा कि मैंने मिश्रा जी से कहा कि जो तीनों कानून है, सरलीकरण, संवर्धन का, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, आवश्यक वस्तु अधिनियम का, क्लास टू क्लास अगर आप उसका अध्ययन करेंगे, आप किए भी होंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप जैसे सजग पत्रकारों पे, उसमें यह कानून इसलिए नहीं बना है कि किसान का संवर्धन हो, किसान की फसल बिके अच्छे मूल्य पर, बल्कि यह कानून इसलिए बना है कि जब किसान के कठिन परिश्रम से उपजाई हुए अन्न पर और उसके खेती पर जब उद्योगपति, जिनके की अभी कानून पास होने से पहले ही बड़े बड़े वेयर हाउस बन गए हजारों करोड़ों रुपए के, वो जब किसान के परिश्रम से उपजाई हुई फसल पर अपना हाथ मारे और किसान के कैसे हाथ मारेंगे मनोज जी? अपना हाथ मारे, जो किसान का जीविका का पूरे पुश्तों से कई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के वजह से, और ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में तो आपने देखा ही कि जब उनको पर कोई रोक ही नहीं है कि वो रामगोपाल यादव को सुना होगा, प्रियंका जी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात है वो कई राज्यों में अभी भी हो रही है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले से चल रही है जी। ये मैं सिर्फ राज्यसभा की बात कर रहा हूं, जो चर्चा इस समय चल रही है हाल ही में उसी को लेकर, जो राज्यों में हो रही है। देखिए जी मृदुल जी, ठीक सवाल है आपका। जो कृषि है वो संविधान के जो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का वो अधिकार है, उसको एक तो इन्होंने केंद्र के एक गलत तो यही किया कि इन्होंने कानून बनाया, बहुत जगह जो राज्यों में है वो दूसरा है, लेकिन इनका अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्लास 7 पढ़े तो उसमें सीधे है कि अगर उससे किसान इग्नोर करता है तो उसकी जमीन तक ये ले लेंगे। नहीं, आप बात समझिए। नहीं, और सब डिविजनल मनोज काका ये थोड़ा सा गड़बड़ है। नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं इसलिए यहाँ पर रोक रहा हूँ। इसमें जमीन लेने का कोई प्रावधान नहीं है मनोज, प्रावधान नहीं है। देखिए मनोज काका, इसमें कोई प्रावधान नहीं है ऐसा, और चीजें हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा किसान संगठन, नहीं, मैं ऐसा नहीं, राजेंद्र जी ने भी नेग्लेक्ट किया, इसे इग्नोर, ये लिखा हुआ नहीं है, ये नहीं लिखा है, उन्होंने कहा, उनकी बात कोई मैंने दोहराया। मैं इस चीज के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि किसान जो है वो किसी की भी गलत बात सुन नहीं रहे हैं। मैं आपको ये बिल्कुल कहते हैं चैनल पर बैठा हुआ बात कर रहा हूँ, किसान किसी के भड़काव में नहीं है। इस तरीके का कोई बात करता है तो बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, ठीक है, देखिए मैं साफ कर देता हूँ मनोज और राजेंद्र जी, एक मिनट रुकिए। ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जिससे किसानों की जमीन जाए, ये सरकार भी साफ कर चुकी है, ये राजेंद्र यादव ने अभी हाल ही में हमारी डिबेट पे साफ किया, और किसान संगठन पहले से साफ करते रहे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि किसान आंदोलन में ये बातें कही जा रही हैं। प्रियंका जी, एमएसपी को कानूनी हक दिया जाएगा, ये बिल्कुल जायज मांग है। ये इसी मांग को लेकर तो 75 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया है और किसान बैठे हुए हैं। प्रियंका जी, जब इतना सब कुछ हो रहा है, कृषि कानूनों पर बात चल रही है, तो सुलह की जगह इस अभियान से फिर क्या समझे हम? फिर तो यही समझेंगे ना कि वोटों के लिए किया जा रहा है।
कोई सुलह का रास्ता भी दिखा सकते थे। देखिए, सत्ता को अपना अहंकार, अपना अहम, अपनी हठधर्मिता छोड़कर किसानों के मन की बात सुननी होगी। आज किसानों को जरूरत है कि वो अपनी बात को जो है जिस तरह से कह रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उसे सरकार को थोड़ा तो संवेदनाएं रखनी होंगी। आप ये समझिए कि किसान, अब ये सिर्फ किसानों के लिए नुकसानदायक नहीं है। आज किसान जो है परेशान है, कल आम जनता परेशान होगी। अगर रोटी उद्योगपतियों की तिजोरी में बंद हो गई तो उसका मूल्य कौन डिसाइड करेगा? उसका मूल्य उद्योगपति डिसाइड करेगा। और आम जनता ये समझ अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि उसका भुगतान कौन भरेगा। आज किसान भरेगा, कल आम जनता भरेगी। तो ये वैसे भी बिल किसी भी जो है सूरत में आम जनता के लिए नुकसानदायक है। और सरकार को यह समझने की जरूरत है कि सत्ता में बैठा वो प्रत्येक व्यक्ति परजीवी है, क्योंकि उसे वोट के लिए जो है आम जनता के पास ही आना होता है। आम जनता ही उसे चुनकर वहां पहुंचाती है। अगर आप आम जनता की नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जो है आम जनता को नकार रहे हैं और कल आम जनता आपको नकार देगी। तो पूरे डिस्कशन का मुद्दा यही है कि आप किसानों की बात सुने और किसानों की समस्या का हल निकालें। इसमें किसी भी राजनीतिक जो पार्टी का जो है कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ किसानों की संवेदनाओं के लिए उनके साथ हैं, किसानों के लिए हौसला अफजाई करने के लिए उनके साथ हैं, क्योंकि किसान आज 70 से ज्यादा दिनों से सड़कों पर बैठा हुआ है। और अगर आज हम उनकी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? इस देश का किसान हमारे लिए अनाज पैदा करता है, हमारे लिए खाने की व्यवस्था करता है। अगर अनाज नहीं होगा तो हमारे और आपके जीवन का कोई मकसद नहीं है, कोई मूल्य ही नहीं है। अगर हमारे पास अनाज नहीं होगा तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो वास्तविकता ये है कि आज हम सबको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके कल हमारे भविष्य का खाना आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ा हुई है, जहां जहां आपकी सरकारें वहां तो आप हो ही रहे हैं, लेकिन खड़े होने के लिए कैसे खड़े होंगे आप? बिल्कुल खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे। देखिए मनोज जी, कहिए। कि पहले भी कहा है मुर्तुल जी, पहले भी कहा था कि सबसे बड़े किसानों की जमीन हड़पने वाले रॉबर्ट वाड्रा कहा है। उन्हें भी तो किसानों के हित की बात करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हरियाणा और राजस्थान में हमने इतनी जमीन हड़प ली है किसानों की। ये देश की आप भी तो कुछ करिए, ये जनता जानना चाहती है, पूरे देश की जनता। सत्ता में तो बैठे हुए हैं ना आप बस बातें करते हैं, आप बस बातें करते तो कुछ है नहीं। आप अपने हाथ किसानों की आय दुगनी करने का बात करके आए थे, क्या किया आपने किसानों के लिए? आपने किसान को एक ऐसा बिल थमा दिया है जिसकी किसानों की जरूरत नहीं है। किसान कह रहा है हमें नहीं चाहिए इलाज, हमें नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं इलाज ले लो। अरे क्यों इलाज ले किसान, ये बताइए। वापस करें। आप बिना मतलब जिस चीज में जो है प्रॉब्लम नहीं, उस हाथ का ऑपरेशन कर देंगे तो उसका क्या होगा? आप बेमतलब उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। आप एक सेकंड प्रियंका जी, वो कह दें, क्योंकि उनकी आवाज बीच में ब्रेक हो जाती है। कहिए मनोज जी। अब मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले किसानों के हित में रॉबर्ट वाड्रा जी हरियाणा और राजस्थान में किसानों की हड़पी हुई भूमि वापस कराए, तब माना जाएगा किसानों की सेहत चिंता का है। वहां तो किसानों की भूमि लूट ली और यह ड्रामा कर रहे हैं किसानों के आंदोलन की, जय जवान की, जय किसान की। यह आंदोलन दोहरा नहीं चलेगा। और जो बात अभी मनोज काका जी कह रहे थे, इनसे पूछिए कि मोदी जी किसके लिए कि उद्योगपतियों से मिलेंगे। अरे ये आपका सपा परिवार नहीं है जिसमें 34 लोग लाल बत्ती लिए हुए हो, और जो साइकिल से चलता था उसकी हजारों की संपत्ति हो गई, करोड़ों की, अरबों की संपत्ति हो गई। आप क्या बात करेंगे? उत्तर प्रदेश की और देश की जनता जानती है। आपने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लूटा, देश को लूटा, अच्छा, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। नहीं, सब अगर देखिए ना, सब अपना अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आंदोलन, राजेंद्र जी, मैं आपसे इसलिए पूछना, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया है, पूरे प्रदेश को लूटा, पूरे देश को लूटा। इस देश में किसी ने चंदा लिया है? मृदुल जी, एडीआर की रिपोर्ट है, उद्योगपतियों की सबसे ज्यादा अगर किसी ने चंदा लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी सरकार जिसका कारपोरेटीकरण हो गया है, उद्योगपतियों के हाथ में गिरवी है। ये उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। ये देश के खिलाफ फैसला लेंगे, किसान के खिलाफ फैसला लेंगे, नौजवान के खिलाफ फैसला लेंगे। लेकिन मनोज एक सेकंड, अपने चंद कारपोरेटीकरण के मित्रों के खिलाफ फैसला लेने की इनमें हिम्मत नहीं है। अगर इनमें हिम्मत होती तो तमिलनाडु से लेकर के यूपी का, महाराष्ट्र का, बिहार का, पश्चिम बंगाल का किसान, सब जगह का किसान खड़ा है। किसान आंदोलन कहाँ खड़ा हुआ है? अभी बंद हुआ था, अभी बंद हुआ था मनोज काका, उसका तो असर ही नहीं दिखा कहीं। जिन राज्यों का आपने नाम लिया उसका कारपोरेटीकरण हो गया, वहां पर तो असर दिखा नहीं मनोज।
मृदुल जी, क्या आपके चैनल ने, क्या तमिलनाडु के किसान उसी दिल्ली में जंतर अब मंतर शामिल पर आके होने अपने वाले हैं। मुंह तक पीने को अब वो दिवस कह रहे हैं नहीं कि हम हो गए? आएंगे। क्या महाराष्ट्र में, नासिक में किसान नहीं खड़े हैं? शेतकारी संगठन के जो अध्यक्ष अरे हैं, इससे फिर आप पहले क्यों? अनेकों बार मनोज आए, काका जी, इसी आप सुनिए तो सरकार मेरी में बात, आप सुनिए ना, आपने 2014 महाराष्ट्र का जिक्र किया। के बाद वाली मैं सरकार महाराष्ट्र में के बड़े किसान संगठन, शेतकारी संगठन है, उसके जो झंडाबरदार हैं, उनको जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में शामिल किया तो राजेंद्र यादव जी जानते हैं, उन्होंने कमेटी को नकार दिया, कहा कि ये तो समर्थन में बात करते हैं। उसी शेतकारी संगठन, सबसे बड़ा संगठन है मनोज काका, आप पढ़िएगा जरूर राजेंद्र जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर जब जी सारे प्रदेशों की बात की जा रही है, संगठन को मैं जानता हूं। नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि जो बंद जो हुआ था, बंद का बिल्कुल क्या कहते हैं, ऐसा पूरे देश में एक साथ दिखाई दिया था। और एक सेकंड कुछ कह रहे हैं राजेंद्र जी, कहिए। और मैं दूसरी बात ये भी किसान संगठनों को और किसानों को कहते हैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक बिल्कुल बंद हुआ। जिस तरीके की एक हमें आघात हुआ था कि 26 जनवरी को, उस तरीके की कोई घटना पूरे देश में देखने को नहीं मिली। तो शायद मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत अच्छा बंद था। इसी वजह से क्या, क्योंकि लोग बागों की जो मंशा थी या किसी की भी जो कोई मंशा थी कि ये जो पूरे देशव्यापी बंद होगा, इसमें कहीं ना कहीं उपद्रव होगा, वो उपद्रव नहीं हुआ। तो हो सकता है इस वजह से क्या कहते हैं किसी को नहीं दिखाई दिया हो कि ये देशव्यापी बंद क्या कहते हैं असरदार रहा था। इसलिए लगता है कि ये बेअसर था, क्योंकि इसमें ऐसा कोई उपद्रव नहीं है। सभी किसान संगठनों ने, सभी किसान साथियों ने बहुत बेअसर नहीं रहा आपके मुताबिक। लेकिन अगर अभियान शुरू हो रहे हैं सियासी दलों के, तो क्या उनका असर हमें आने वाले चुनावों में दिखेगा? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक दूसरे पर सियासत चमकाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम